जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं कि शुक्र बुध गुरु मंगल राहु प्रचंड लाभ भाव को कर रहे हैं। कल्पना से परे आपको परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि अभी नहीं, क्योंकि इतना प्रबल जब ये भाव हो रहा है तब आपको यदि परिणाम नहीं मिले तो फिर कब मिलेंगे। लक्ष्मी बरसेगी, ऐश्वर्य भोग समय प्रारंभ होगा आपका। तो ये समय काल जो रहेगा 27 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक रहने वाला है। ज्योतिष के मर्मज्ञों के कथनानुसार यदि किसी भी भाव पर, किसी एक भाव पर जितने ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा उतना ही उस भाव का प्रभाव बढ़ जाएगा। यानी कि यदि लग्न पर देख रहे हैं तो आपकी लग्न बेहद बली सुखपूर्वक जीवन जीने वाली होती है। धन को देख रहे हैं तो यानी आपके पास धन की इतनी ज़्यादा अधिकता हो जाएगी कि आप उसको संभालने में असमर्थ हो जाएंगे। यदि सुख भाव में देख रहे हैं तो आपके सुखों में अपार वृद्धि होने वाली है, यानी कि आप राजसी सुख वैभव का भोग करने वाले हैं। तो जब भी किसी एक भाव पर जितने ज़्यादा अधिक ग्रहों की दृष्टि होगी या जितने अधिक भावों का प्रभाव वहाँ पर देखा जाएगा उतने ही ज़्यादा उस भाव से संबंधित आपको प्रभाव प्राप्त होंगे। देखिए 20 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो देखिए शुक्र भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। शुक्र जो होते हैं आपके ऐश्वर्य के लिए, आपकी लग्जरी के लिए, आपके धन वैभव के लिए, सुख संपदा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह रहते हैं। बुध आपकी वाणी के कारक होते हैं, आपकी बुद्धि के कारक होते हैं, आपके कार्यों को किस तरीके से कैसे बनाना है उसके कारक होते हैं। सामने वाले को प्रभावित करने की आपके अंदर कितनी क्षमता है इसके कारक होते हैं। वहीं शुक्र ऐश्वर्य के भी कारक होते हैं, आकर्षण के भी कारक होते हैं। बात करें गुरु की तो गुरु से शुभ ग्रह कोई हो ही नहीं सकता। गुरु भी जब इसी भाव को प्रबल कर रहे हैं तो फिर क्या कहने कि गुरु की वृद्धि प्राप्त हो रही है, नीति न्याय प्राप्त हो रहा है कि नीति के अनुसार चलकर आप कार्यों को अपने सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं इस दौरान। देखिए ये वो समय होगा जबकि आप अपने जीवन में कह सकते हैं कि चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करने की पावर रखते हैं। जो कार्य अभी तक आपके बिगड़ रहे थे इस दौरान क्या है, आप भविष्य के लिए कोई लंबे समय तक आपको आर्थिक लाभ दे सके, आपकी खुशियों में वृद्धि कर सके, ऐसे कार्यों का प्रारंभ करके उनसे आप ऊपर की ओर ले जाकर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। शुरुआत आपको करनी है। चीज़ें आपकी जिस फील्ड में भी आप इस समय पर प्रयासरत हैं बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए यह वो समय काल होगा जबकि आपको बहुत ही बेहतर, क्योंकि अब इस समय पर सभी ग्रह जो आपके हैं त्रिक भावों को क्रॉस करके आए हैं। अब त्रिक भाव षष्ठ, अष्टम और द्वादश, अब ये समय निर्माण हो रहा है तो कह सकते हैं कि जो ये पीड़ादायक समय आपने पहले बिताया है, काफ़ी पीड़ादायक समय आपने बिताया है, उस समय से निकलने के लिए आपको इस समय का प्रारंभ हुआ है। अब इस समय कुछ नई चीज़ों की आप शुरुआत कर सकते हैं, कुछ नए कार्य कर सकते हैं, कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं इसी विषय पर कि आपका कौन सा भाव इतना प्रबल हो रहा है। आपकी राशि के अनुसार जान लेते हैं उस भाव से आपको क्या प्राप्त हो सकता है, किस दिशा में प्रयास करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा और किस दिशा में प्रयास नहीं करना चाहिए। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है। लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनिदेव आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में ये आपके खर्चों को बढ़ाते हैं, आपके खर्चों में अधिकता करते हैं। देखिए खर्चे तो आपके बढ़ेंगे, किंतु जब इन्हीं ग्रहों की दृष्टि प्रबलता के साथ भाग्य भाव पर जाएगी, क्योंकि शनि की देखिए दसम दृष्टि जा रही है, राहु की नवम दृष्टि जा रही है, गुरु की सप्तम दृष्टि जा रही है। इसके साथ ही एक चीज, गुरु जो है मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी मंगल देव के नक्षत्र में, जो कि आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो और ये
आपकी जो राशि है ये मंगल देव की ही दूसरी राशि है। तो इस समय पर कह सकते हैं कि आपके भाग्य के प्रभाव से आपके सुखों में वृद्धि होगी। आपके लग्न इस समय पर बेहद प्रभावशाली होगी। भाग्य भाव का इतनी प्रबलता से साथ मिलेगा कि यदि आप किसी कार्य को लेकर प्रयासरत हैं, कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई नया कार्य ओपन करना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं, संतति के लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर किसी संतान की तरफ से समस्या आ रही थी, सोशल सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, अधिकारी वर्ग का सहयोग नहीं मिल रहा था, सहयोगियों से आपको दुराकर्ष मिल रहा था, इन सब चीज़ों का निवारण होगा। इस समय पर क्या है, भाग्य के प्रभाव से आपकी कार्य कारोबार में विशेष प्रगति होती देखी जाए, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, सहयोगियों का समर्पण मिलेगा। तो इस समय पर कह सकते हैं कि आपके पिता के द्वारा, छोटे भाई बहनों के द्वारा और आपकी माता के द्वारा आपकी कोई ऐसी सलाह जो आपको एक आइडिया, देखिए जीवन बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए जीवन को बहुत आवश्यक होता है, तो वो आइडिया मिलेगा और उस आइडिया को आप क्रियान्वित करके अपने जीवन के सुखों में वृद्धि कर सकते हैं। चीज़ें बहुत ही अनुकूल आपके लिए हो रही हैं, बहुत ही सुंदर स्थितियों का निर्माण हो रहा है। सबसे अच्छी स्थिति देखिए मंगलदेव निर्मित कर रहे हैं, जो कि यहाँ के प्रभाव से गुरु के साथ के द्वारा अपनी दूसरी राशि को प्रबल कर रहे हैं। देखिए भाग्य के प्रभाव से आप क्या होता है, किसी कार्य को करने के लिए सक्षम है किंतु भाग्य का साथ नहीं होता, आपसे जो कम योग्यता रखते हैं उस कार्य को करने लग जाते हैं क्योंकि उनकी भाग्य है उस कार्य को करने के लिए। तो इस समय हर कार्य में, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, रिश्तों को बनाना चाहते हैं, कार्य में प्रगति करना चाहते हैं, सुखों में वृद्धि करना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए इस समय भाग्य की प्रबलता आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो भाग्य भाव इस समय पर बेहद प्रबल होकर आपका साथ दे रहा है। इस समय क्या है, देखिए वृद्धिकारी दो ग्रह, देखिए जितने इन ग्रहों के प्रभाव मिल रहे हैं उससे ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई देगी। और सबसे विशेष बात यह है कि ये आपके शुक्रदेव जो हैं अपने से द्वादश भाव को बल प्रदान करते हैं और अपने से अगले भाव को, तो इनसे अगला भाव है आपका भाग्य भाव। वहीं ये इस समय पर वर्तमान समय में सूर्यदेव के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए सूर्य का भी यहाँ पर प्रभाव आ गया। तो कह सकते हैं इस समय पर यहाँ आपके 8 ग्रहों का प्रभाव देखा जा रहा है, क्योंकि चंद्रदेव भी इसी समय यहीं से गोचर कर रहे हैं। तो 8 ग्रहों का प्रभाव जब भाग्य को बली कर रहा है, तो इस समय पर कौन सा ऐसा दुष्कर कार्य होगा जिसे करने में आप सक्षम नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत विशेष हो जाता है कि हम ग्रहों के विशेष उपाय करते रहें। तो सबसे विशेष क्या है कि इस समय पर आपको कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए। सबसे पहले इस समय पर गुरु की विशेष, गुरु और मंगल और चंद्र तीनों के लिए विशेष मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले धर्म की शरण में जाएं, क्योंकि गुरु का जो भाव होता है वो नवम भाव होता है और नवम भाव होता है वो धर्म होता है। धर्म जो होता है मंदिर होता है, यानी कि मंदिर पर जाना प्रारंभ करें। मंदिर पर जब आप नित्य प्रति जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि भाग्य का आपको साथ प्राप्त होने लगा है। देखिए 50% जो होते हैं हमारी परिश्रम कार्य करते हैं और 50% जो होती है हमारी भाग्य कार्य करती है। भाग्य का यदि आपको साथ मिल जाता है तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे रिश्तों से जुड़कर, सुख से जुड़कर या फिर अपने कर्म से जुड़कर, आप देखेंगे कि 50% तो जंग आप पहले ही जीत लेते हैं, क्योंकि भाग्य का आपके साथ है। तो मंदिर जाना सदैव प्रारंभ रखें और गुरु के लिए आप इस समय पर देखिए विष्णु भगवान की आराधना यदि कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तो 21 दिन का संकल्प लीजिए। आप 21 दिन में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इसको करने से क्या होगा कि आपका भाग्य हर प्रकार से आपके साथ होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ देखिए आप इस समय पर अपने शुक्र को भी बलि कर सकते हैं अपनी पत्नी की हर इच्छा की पूर्ति करके। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने गलत इच्छा जाहिर की तो वो भी आप करें, क्योंकि पत्नी जो होती है वो शुक्र होती है। तो शुक्र की भी इस समय प्रबलता आपके लिए आवश्यक है। मात्र ये छोटे छोटे से उपाय करके आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको ग्रहों के विशेष प्रभाव प्राप्त होने लगे हैं। तो देखिए ये छोटे उपाय आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, कभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।